हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज़ का आज डे 18 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 29 और 30। तो श्लोक नंबर 29 कुछ इस प्रकार है। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधीयते। इसका अर्थ है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इसका तात्पर्य है, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। देहात्म बुद्धि मतलब आई एम द बॉडी, ये वाला जब कॉन्सेप्ट होता है तब उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30, जो कि कुछ इस प्रकार है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमवीत च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका अर्थ है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति मतलब भूल जाना और आत्मविस्मृति मतलब खुद को भूल जाना। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति मतलब अटैचमेंट्स के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। फिर श्रीला प्रभुपाद जी भागवत से कोट कर रहे हैं, जो कि 11th कैंटो 2nd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 37 है। भयम द्वितीया भिनिवेशता स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मतलब हमारी जो सफरिंग हो रही है इस वर्ल्ड में, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ श्री कृष्ण। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो आज के दोनों श्लोक पूरे हुए। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।